कपकोट के ही केदारेश्वर मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। विकास योजनाओं से लेकर स्थानीय जरूरतों तक सीएम ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। पहुंचने पर अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को मेरो नमस्कार। मैं आज आप लोगों का बीच में आ रही हूं, यह मेरो सौभाग्य है। मैं आप लोगों से अपन बात रखूंगा। मैं पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी बात ठीक कहवे सुन। मैं आज यहाँ आने से पहले बागेश्वर जिले के विभिन्न हमारे सामाजिक संगठनों से, युवाओं से, वरिष्ठ नागरिकों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से कल से मैं लगातार इस जनपद में सभी से मिलते हुए और विकास कार्यों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए आप सबके बीच में पहुंचा हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार बागेश्वर और कपकोट क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और आज आप सभी का जिस प्रकार से मैं आप सबकी ऊर्जा देख रहा हूं, आप सबका उत्साह देख रहा हूं और इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं गड़िया जी जितने पंडाल में लोग आए हैं उससे कहीं अधिक लोग पंडाल के आसपास भी हैं, कुछ छतों में भी हैं। और ये उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है। ये सभी आप सभी का ये स्नेह और आशीर्वाद है जो मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने का एक ऊर्जा प्रदान करने का काम आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज हम बागेश्वर जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, खेल, कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई 108 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 42 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास आज हमने किया है। इसके साथ ही आज जहां एक और क्षेत्र के विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे स्वयं सहायता समूह के 40,000 लाभार्थियों को 26.5 करोड़ रुपए की धनराशि भी वितरित की जा रही है। वहीं क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में 36,000 लाभार्थियों को 70 करोड़ रुपए की धनराशि भी डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में आज हस्तांतरित की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी योजनाएं न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि हमारे सभी नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उस स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज बहुत तेजी से अनेक ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। गरीबों के लिए काम हो रहे हैं, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए काम हो रहे हैं, हमारी माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के काम हो रहे हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे राज्य में भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अनेक नए काम शुरू कराए जा रहे हैं, जहां एक और शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक अनेक विकास के काम किए जा रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के भी
पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। जहां हम अनेक हमारे मंदिरों की एक मिशन के तहत सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। इसी क्रम में हम बाबा बागनाथ जी का बैजनाथ धाम के साथ साथ कोट भ्रामरी मंदिर सहित विभिन्न पौराणिक मंदिरों का विकास हमारे जनपद बागेश्वर में किया जा रहा है। परंतु भाइयों एवं बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ लोग, उनको हमारे द्वारा ये कराए जा रहे इस प्रकार के मंदिरों के विकास, क्षेत्रों के विकास, इससे बड़ी परेशानी हो रही है। और वो कहते हैं कि ये धामी धामों का विकास क्यों करता है, ये मंदिरों का क्यों विकास कर रहा है, क्यों केदारखंड और मानसखंड में मंदिर माला मिशन लाकर काम कर रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि धामी धामों का विकास इसलिए करता है क्योंकि ये धाम हमारी आस्था, हमारी पहचान और हमारी देवभूमि की आत्मा है। और जब तक मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की इस समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा की पहल भी हमने प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से हम राज्य में 12 महीने पर्यटन की निरंतरता सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। आज वहीं धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्रों में भी विकास कार्य कर रहे हैं। वहीं राज्य में हम साहसिक पर्यटन जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इन सभी के अपार संभावनाएं हमारे इस जनपद बागेश्वर में भी हैं। इतना ही नहीं, हम प्रदेश में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के एक एक स्थान पर स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार पारंपरिक मेले, उत्सव और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसका फायदा बागेश्वर में आयोजित होने वाले कतियूर और कांडा जैसे ऐतिहासिक मेलों को मिलेगा, जिससे स्थानीय परंपराओं को संरक्षण तो होगा ही, साथ ही पर्यटन, स्थानीय व्यवसाय और स्वरोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। भाइयों बहनों, आज यहाँ बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार मातृशक्ति के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र और उद्यमिता से लेकर नौकरियों तक प्रदेश की महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण विधानसभा में विधेयक लाकर इसको सुनिश्चित किया है कि सभी सरकारी नौकरियों में हमारी मातृशक्ति को 30% का आरक्षण मिलेगा। वहीं उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर हमारी बहनों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने कौशल से, कम संसाधन होते हुए भी, अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी 1,68,000 से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनने का अवसर मिला है। या बनकर उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। यहाँ भी कई लखपति दीदियां उपस्थित हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और प्रतिभा के बल पर न केवल अपने परिवार को संबल बना रही हैं, बल्कि अपने गांव और समाज में भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। भाइयों बहनों, हम पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए भी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमारे आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारे स्थानीय उत्पादों को आज व्यापक पहचान दिलाने का काम कर रहा है। इसके साथ स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल व कीवी मिशन
और सुगंध और जड़ी बूटी क्लस्टर, मत्स्य पालन योजना, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेडिंग उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को हम मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। आज एक जनपद दो योजना के माध्यम से बागेश्वर में प्राचीन समय से चली आ रही पारंपरिक ताम्र शिल्प को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। हम उनके प्रोत्साहन के लिए और आगे भी काम करने वाले हैं। आज बागेश्वर जनपद में मत्स्य पालन से जुड़ी हुई समितियों ने 36 लाख रुपए से भी अधिक की आय अर्जित की है। वहीं यहाँ संचालित हो रहे सैकड़ों होम स्टे स्थानीय युवाओं को रोजगार से स्वरोजगार से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। यही नहीं, क्षेत्र के किसानों ने औषधि एवं सघन उत्पादन कर बीते 1.5 वर्षों में 1.25 करोड़ रुपए से भी अधिक का लाभ अर्जित किया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ बागेश्वर जनपद में आज कीवी भी इसके उत्पादन का एक प्रमुख स्थान बनता जा रहा है, जहां के हमारे कीवी उत्पादकों ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। आज उनकी कीवी की मांग भी पूरे देश के अंदर बनने लगी है। भाइयों बहनों, हमारी इन योजनाओं को लेकर भी आज विपक्ष के लोग, जिन्होंने अपने समय में केवल घोषणाओं को करने का काम किया, आज जनता के बीच में भ्रम फैलाकर संदेह उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हमारे प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारे गांव में हमारे जो लोग पलायन कर गए थे, वो पुनः वापस अपने गांव में लौट रहे हैं। अपने गांव में लौटकर रोजगार और स्वरोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, पलायन रिपोर्ट, निवारण रिपोर्ट, इस सर्वे रिपोर्ट से सिद्ध हुआ है कि लगभग 6000 लोग बीते 1 साल में पुनः अनेक स्थानों से अपने गांव लौटकर आए हैं। साथ ही हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में पूरे देश के अंदर हमारे राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर हमने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को श्रेणी सी के देश में दूसरा स्थान मिला है। यही नहीं, जहां हमें किसानों की आय वृद्धि में देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं मत्स्य विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के और जनपद बागेश्वर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनेक विकासपरक योजनाओं को लगातार आगे बढ़ा रही है। हम जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 200 बेड का आधुनिक जिला अस्पताल बनाने के साथ 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण भी करा रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को उत्कृष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खोली में खेल स्टेडियम का निर्माण भी करा रहे हैं। यही नहीं, हम बागेश्वर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में भी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। हमने बागेश्वर में रोडवेज डिपो की स्थापना के साथ साथ रोडवेज कार्यशाला का निर्माण कराया है। हमने क्षेत्र में विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए 10 महत्वपूर्ण लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत बागेश्वर से कनगाड़ सीना कांडा से बागेश्वर उबियारी बैंड से कांडा मार्ग को 2 लेन में विकसित करने का कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ राज्य योजना के अंतर्गत लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़कों का डामरीकरण व निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम बागेश्वर क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम सभा को भी मोटर मार्ग से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमने करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हम सरयू एवं गोमती नदी के संरक्षण हेतु रोड मैप तैयार करने के साथ ही बागेश्वर को काशी की तर्ज पर विकसित करने की कार्य योजना पर भी कार्य कर रहे हैं। हमने बागेश्वर के हेली सेवा की शुरुआत की है, जिससे इस क्षेत्र के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार बागेश्वर को रेल लाइन से जोड़ने का सपना भी साकार करने की दिशा में काम कर रही है, जिसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। जल्दी इस रेल लाइन का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस रेल लाइन के बनने से चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और जिलों में विकास की संभावनाओं के
नए द्वार खुलेंगे। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास के कार्य केवल आपके जनपद में हुए हैं। आप आज राज्य के जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, सभी जगह आपको इस प्रकार के व्यापक स्तर पर विकास के कार्य दिखाई देंगे। आप लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों का समय भी भली भांति याद होगा, जो केवल घोषणाएं करते थे, परंतु धरातल पर कोई काम उनके समय में नहीं होता था। जनता को उसके वास्तविक हक का लाभ नहीं मिल पाता था। कांग्रेस के समय में एक प्रधानमंत्री ऐसे होते थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हम 1 रुपया लाभार्थियों के बैंक के खातों में हम उनको भेजते हैं, लेकिन लोगों तक केवल 15 पैसे ही पहुंचता है। परंतु आज आप सभी ने देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो 1 रुपया अगर वहां से भेजा जाता है दिल्ली से, तो उसमें 1 पैसा भी पाई भी कम नहीं होती है। पूरा का पूरा डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी को मिलता है। भाइयों बहनों, उसके बैंक में सीधे ट्रांसफर होता है, उनके खातों में पहुंच जाता है। यही नहीं, आज हमारी सरकार जिस भी कार्य का शिलान्यास करती है, उसे तय समय पर पूरा करके लोकार्पण भी करती है। और जब हम जनता के बीच जाते हैं तो ईमानदारी से अपना रिकॉर्ड कार्ड प्रस्तुत करते हैं, कौन सा काम पूरा हुआ है, कौन सा काम प्रगति पर है और आगे कौन सा काम भविष्य में करने का हमारा प्लान है, कौन सा संकल्प है। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी की तरह सत्ता को अपनी बकौती नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम मानते हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ वहीं बागेश्वर दौरे पर हैं सीएम धामी और इसके साथ ही सीएम ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। स्थानीय नागरिकों को भी मिले हैं सीएम धामी और सीएम ने योजनाओं पर फीडबैक भी लिया है। तो आपको बता दें कि सीएम धामी दौरे पर हैं और बागेश्वर में मुख्यमंत्री धामी के दौरे का ही आज दूसरा दिन सुबह उन्होंने सरयू नदी तट पर ही चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट के लिए भी समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान ही सीएम ने जल संरक्षण और इसके साथ ही सौंदर्यकरण, पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा जोड़ने को लेकर भी कार्यों का बारीकी से देखा है। और इसके साथ ही बता दें कि उनकी विकास योजनाओं, सड़क, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और अन्य समस्याओं पर सीधा फीडबैक लिया गया है। तो बागेश्वर दौरे पर हैं सीएम धामी। सीएम का ही एयर कनेक्टिविटी संकल्प तेजी से साकार है। कुमाऊं के ही बाद गढ़वाल में हवाई सेवाओं की शुरुआत और जोली ग्रांट एयरपोर्ट से नए रूट हुए हैं चालू। तो फिर देहरादून, टिहरी और श्रीनगर, गोचर अब हवाई मार्ग से जुड़े हैं। नए रूटों से पूरे क्षेत्र में उत्साह और ऊर्जा का माहौल। उत्तराखंड की एयर कनेक्टिविटी को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री धामी का संकल्प तेजी से जमीन पर उतर रहा है। कुमाऊं में ही शुरुआत के बाद अब गढ़वाल भी हवाई सेवाओं से जुड़ चुका है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट से ही देहरादून, टिहरी, श्रीनगर और गोचर के लिए नए रूटों का संचालन शुरू हो गया है। इस कदम ने न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ाई है, बल्कि पर्यटन, व्यापार और आपदा प्रबंधन के लिहाज से भी बड़ी राहत दी है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों और छात्रों और व्यवसायियों को अब कम समय में ही यात्रा का विकल्प मिलेगा और खासकर दुर्गम इलाकों से जिला मुख्यालय और राजधानी तक तेज जो है वो पहुंच संभव होगी। प्रदेश में वन्य जीवों के हमलों से हो रही लगातार मौतें और घायलों की बढ़ती संख्या ने सरकार का ध्यान खींचा है। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी ने गहरी चिंता जताई है और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सचिव राजस्व और सचिव मुख्यमंत्री एसएन पांडे को तुरंत ही बौड़ी पहुंचकर 2 दिन तक कैंप करने के आदेश दिए हैं। वहां पर जिला प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वन्य जीव हमलों से ही बचाव की व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमेशा अपने बयानों और सामाजिक गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आज उन्होंने माल्टा पार्टी का ही आयोजन करते हुए गैरसैंण में माल्टा प्रतियोगिता करवाई। प्रतियोगिता में ही पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्साह के साथ ही प्रतिभागियों ने भाग लिया है और हरीश रावत ने कहा इस दौरान कि ऐसे आयोजनों का ही उद्देश्य न केवल लोकल उत्पादों और व्यंजनों को बढ़ावा देना है, बल्कि लोगों में सहभागिता और उत्साह बढ़ाना भी है। हमारा और हमारे कार्यकर्ता साथियों का नहीं है। हम जो कार्यकर्ता साथी हैं, हमारा संकल्प है कि धर्मपुर से इस बार कांग्रेस का एमएलए 2007 बाघ, धामी जी का बाघ और गुलदार और भालू वो अलग तंग कर रहे हैं, पता नहीं कहां से ले आए हैं। अचानक इतने भालू, बाघ, सुअर आदि हमने कभी देखे नहीं, जितने जो है इस समय आ गए हैं। जब से धामी जी धाकड़ हुए हैं तब से लग रहा है ये पता नहीं ये लोग कहां से आ गए हैं। इतने सबसे गांव में जो है परेशान कर दिया। कार्यकर्ता सबसे बड़ा सम्मान है और इसीलिए मैंने अनुरोध किया है मनीष गुजराल जी से कि मुझे बूथ लेवल पर सौंपी है और मैंने बूथ लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। और मैं अपने सब साथियों से जो भी हरीश रावत से प्यार करते हैं उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि बूथ को प्रणाम करो। बूथ को प्रणाम किए बिना 2027 की जगह कठिन है। सर, आपने कौन से बूथ पे काम करना शुरू किया था? मैंने धर्मपुर क्षेत्र। बाजपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्थानीय मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाओं की अवैध बिक्री हो रही है। सूचना के आधार पर ही कोतवाल नरेश चौहान के निर्देश पर वरिष्ठ ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार और एसओटीएफ कुमाऊं की टीम ने ही सुल्तानपुर पट्टी चौकी क्षेत्र का वार्ड नंबर 7 में ही कासिम अली के मेडिकल स्टोर और उसके घर पर ही छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस को कुल ही 29,296 नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं और इसके साथ ही पुलिस ने ही मौके पर कासिम अली और उसके पुत्र मोहम्मद उवेश को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को न्यायालय में भी पेश किया गया है। हमारी जो एसओटीएफ कुमाऊं परिक्षेत्र की टीम है, साथ में सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, नए ड्रग इंस्पेक्टर और हमारी कोतवाली की पुलिस द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि मोबिन मेडिकल स्टोर है जो पट्टी क्षेत्र में चलता है, इसके द्वारा प्रतिबंधित मेडिसिन की बिक्री की जा रही है। तो इसमें जब टीम द्वारा छापेमारी की गई तो इनके पास से लगभग 29,296 प्रतिबंधित मेडिसिन कैप्सूल इनसे बरामद हुए हैं, जिनका वेट लगभग 9.5 किलो है। इसके जो मेडिकल स्टोर है इनसे जब पूछा गया तो इनके द्वारा इतनी सारी मेडिसिन के रखने के बारे में इनके द्वारा कोई ऐसा सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। तो इस हिसाब से जो इतनी सारी मेडिसिन है एनडीपीएस की कैटेगरी में आती है और ये कमर्शियल मात्रा की बरामदगी है। इन दो मेडिकल स्टोर के जो पिता पुत्र हैं इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें जो हमने पिछली बार भी जो हमने मेडिसिन पकड़ी थी और इसमें पकड़ी है, तो इसमें हम लिंक सेटल कर रहे हैं कि कहाँ से मेडिसिन लेके आ रहे हैं और उस ओर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और कहां पर ये दवाई दी जाएगी। इन्हें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कहा जाता है, तो इस अनुसार भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जल्दी जो जिस व्यक्ति से इस तरह की मेडिसिन लेके आ रहे हैं उनके खिलाफ भी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबर